बरसे वीरभद्र, कहा अनाप शनाप बयानबाजी पर लगाई लगाम। सोलन रैली को बताया था अनुशासनहीन। हिमाचल प्रदेश में है 3 लाख फर्जी घरेलू गैस कनेक्शन। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का दावा, फर्जी कनेक्शन होंगे 6 माह में रद्द। काम न आया परिवारवाद का नारा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वीरभद्र समर्थक का कब्जा। भारी मतों से जीती मोनिका भारती। रंग लाया हर्बल गार्डन मजदूरों का संघर्ष। सरकार ने 38 मजदूरों को नियमित करने के दिए निर्देश। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर पर बरस पड़े हैं। कौल सिंह द्वारा सोलन की रैली को अनुशासनहीन करार देने पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि कौल सिंह का खुद का ही ये बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दी है कि उन्हें चुनावी वर्ष में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना चाहिए, न कि अनाप शनाप बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ब्लॉक इकाइयों को प्रदर्शन और रैलियां करने का पूरा अधिकार है। ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। अच्छा, कितना जमीन जाता है, सारे भारत की बात हुई थी। मगर मैं भी ये समझता हूँ जहाँ तक इस तक जितनी जल्दी फैसला होगा अच्छा रहता है। समझ में नहीं सारे देश के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि भाई किससे हमारा वादा पड़ेगा। Who will decide the destiny of the state if the party comes to power? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्रिकेट पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर क्रिकेट का भूत सवार है। सरकार पहले धर्मशाला के पुलिस मैदान को हथियाना चाहती थी और अब अन्नाडेल मैदान को अपने कब्जे में लेना चाहती है। कौल सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है। घोटाला चाहे CFL बल्ब का हो या फिर दाल घोटाला। अन्नाडेल क्रिकेट के लिए और पहली बार हुआ हिमाचल में बनने के बाद कि यहाँ सेना के साथ जो है एक मुफ्त की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है। पहले CFL बल्ब को डाला हुआ 72 करोड़ के बल्ब खरीदे, घटिया बल्ब दिए, लोगों से अच्छे बल्ब लिए और आज हिमाचल में कोई वो बल्ब बचा हुआ नहीं है। फिर 70 करोड़ रुपए का दाल घोटाला, जो बाहर से दालें आई वो हिमाचल आई नहीं, वो बॉम्बे में दिख गई। प्रदेश कांग्रेस में चल रहे घमासान से महिला कांग्रेस भी आहत है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना ठीक नहीं है, इससे पार्टी को ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी और चुनाव में सशक्त महिला उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी पहुंची अनीता वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। ये 50% नहीं दिया, ये ऑल इंडिया में आपके पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए हुआ है और ये एक कानून बना है जिसको इन्होंने लागू किया है। और अब जो हमारे चुनाव हैं इसमें हम चाहते हैं कि अगर लोकसभा 33% का बिल पास कर दे महिलाओं के लिए, तो मैं आपको निश्चित कह सकती हूँ कि महिलाओं को 33% सीटें जरूर मिलेंगी विधानसभा में भी और लोकसभा में। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का दबदबा कायम है। वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का चुनाव रद्द होने के बाद वीरभद्र खेमे ने मोनिका भारती पर दाव खेला। शनिवार को मोनिका भारती भारी मतों से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुई। हिमाचल में एक बार फिर परिवारवाद का नारा ठंडा पड़ गया है। पूर्व सांसद चंद्र कुमार की पुत्रवधू मोनिका भारती ने भारी मतों से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। मोनिका भारती के पति नीरज भारती भी गुलेर विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं। युवा कांग्रेस के डेलीगेट्स ने साबित कर दिया है कि परिवारवाद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। युवा कांग्रेस के चुनाव में कुल 4,890 वोट पड़े थे।
इसमें से मोनिका भारती को 3,880 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहे गोल्डी चौधरी को केवल 489 वोट ही मिले हैं। जीत से गदगद मोनिका भारती ने युवा कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है। जो भी चेंज, जो भी परिवर्तन लेके आता है सोसाइटी में, वो यूथ लेके आता है। तो हमारे यूथ का आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं कि अपनी भागीदारी धीरे धीरे यूथ बढ़ा रहा है। और हम कोशिश करेंगे अब कि हम संगठन को और मजबूत करें और युवाओं को यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव पिछले साल नवंबर महीने में हुए थे। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उनके विरोधियों ने चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। युवा कांग्रेस के चुनाव करवाने वाली संस्था फेम ने विक्रमादित्य के चुनाव को रद्द कर दिया था। विक्रमादित्य ने इस बार अपना समर्थन मोनिका भारती को दे दिया। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ा जाए, उनकी नीतियों से जोड़ा जाए। जितना इम्पोर्टेंस पुरुषों को दिया जाता है, उतना ही अब सहयोग और समर्थन महिलाओं से भी मिले, इसकी हम आशा करते हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वीरभद्र सिंह के समर्थकों का कब्जा होने से उनके विरोधियों को करारा झटका लगा है। मोनिका भारती की जीत से वीरभद्र के समर्थक गदगद हैं। देश युवा कांग्रेस के चुनाव में प्रत्याशियों ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, पर डेलीगेट्स ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी और अपना अध्यक्ष एक राजनीतिक परिवार से ही चुना। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। जोगेंद्र नगर हर्बल गार्डन के मजदूरों का संघर्ष रंग लाया है। मजदूरों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दूसरी बार आमरण अनशन शुरू किया था, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और गार्डन के 38 मजदूरों को नियमित करने के निर्देश आयुर्वेदिक विभाग को देर शाम जारी कर दिए। हर्बल गार्डन के ये मजदूर पिछले 21 सालों से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार द्वारा नियमितीकरण की मांग न मानने के कारण मजदूर पहले 1 से 7 अप्रैल अनशन पर बैठे और फिर 19 अप्रैल से दोबारा आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसको देखते हुए सरकार ने इन मजदूरों को नियमित करने के निर्देश जारी कर दिए। मजदूरों ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। प्रदेश सरकार ने हमारी जो मांगे थी वो पूरी की, इसीलिए मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और जितना भी हमने संगठन लिया और संकल्प लिया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हम इसे मजदूरों के संघर्ष की जीत मानते हैं, जिन्होंने लगातार पीछे कई वर्षों से संघर्ष इस नियमितीकरण को लेकर किया। सरकार ने भले ही यह फैसला देरी से लिया हो, लेकिन इससे मजदूरों को जरूर राहत मिली है। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगेंद्र नगर। प्रदेश में 3 लाख फर्जी घरेलू गैस कनेक्शनों का पता चला है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में गैस की कमी से निपटने के लिए एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत ये फर्जी कनेक्शनों के मामले सामने आए हैं। विभाग अब इन कनेक्शनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जो कि अगले 6 माह में पूरी होगी। राज्य में करीब 14 लाख गैस कनेक्शन हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति न तो सही ढंग से की जा रही है और न ही उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप गैस सिलेंडर मिल पा रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने विभाग को इस संबंध में जांच के आदेश दिए। इस जांच में पाया गया कि राज्य में बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर होटलों व ढाबों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कई उपभोक्ताओं के नाम पर ये सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं। रमेश धवाला ने बताया कि विभाग ने करीब 3 लाख घरेलू गैस कनेक्शन फर्जी पाए हैं। इन्हें 6 माह के भीतर रद्द किया जाएगा। उपभोक्ता का नाम कुछ और है, लेकिन सिलेंडर किसी और का है, तो ये सारी छानबीन हमारा डिपार्टमेंट भी कर रहा है और IOCI कंपनी वाले जो भी हैं ये पूरी छानबीन कर रहे हैं। अभी तक 3 लाख के लगभग वो आइडेंटिटी जो है वो हुई है कंप्यूटर में। हमने जो डेड कनेक्शन है, जो 6 महीनों से कोई ले नहीं रहा है, तो उसके बारे में पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की इस मुहिम से राज्य में गैस की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल। महिला साहित्यकार संस्था प्रदेश में गरीब और बेसहारा कन्याओं का सहारा बनकर उभरी है। संस्था ने इन कन्याओं के विवाह करवाने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में संस्था ने कांगड़ा में एक गरीब महिला की बेटी की शादी करवाई और वधू को जेवर, कपड़े और अन्य वस्तुएं भी प्रदान की।
2005 में बनी महिला साहित्यिका संस्था गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रही है। संस्था की कांगड़ा इकाई की अध्यक्ष रंजू रस्तोगी ने बताया कि संस्था न केवल गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करवाने का काम कर रही है, बल्कि गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनके इलाज करवाने में भी मदद कर रही है। हमारी संस्था हमेशा ही तत्पर रहती है। जैसे कोई गरीब आए, कोई आर्थिक सहायता के लिए, या कन्याएं जिनका विवाह नहीं होता है, जो असमर्थ होते हैं परिवार, उनके विवाह के लिए। महिला साहित्यिका संस्था का ये कार्य दूसरी संस्थाओं के लिए भी एक मिसाल है और उम्मीद है कि ये संस्थाएं भी इसका अनुसरण करेंगी, जिससे समाज के गरीब तबके के लोगों को लाभ होगा। रिपजीत सिंह निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। कौल सिंह पर बरसे वीरभद्र, कहा अनाप शनाप बयानबाजी पर लगाई लगाम, सोलन रैली को बताया था अनुशासनहीन। हिमाचल प्रदेश में है 3 लाख फर्जी घरेलू गैस कनेक्शन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का दावा, फर्जी कनेक्शन होंगे 6 माह में रद्द। काम न आया परिवारवाद का नारा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वीरभद्र समर्थक का कब्जा, भारी मतों से जीती मोनिका भारती। रंग लाया हर्बल गार्डन मजदूरों का संघर्ष, सरकार ने 38 मजदूरों को नियमित करने के दिए निर्देश। रोहड़ू मेले की पहली स्टार नाइट में हिमाचली कलाकारों ने दर्शकों को खूब नचाया। मेले का शुभारंभ एडीएम डॉक्टर नरेश कुमार ने किया। इस राज्य स्तरीय मेले में स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों के कार्यक्रमों के अलावा स्टार नाइट जैसे कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। रोहड़ू मेले का उद्घाटन करते हुए एडीएम नरेश कुमार ने कहा है कि मेले हमारी संस्कृति का प्रतीक है और बिना देवताओं के ये मेले पूरे नहीं होते। रोहड़ू मेले के पहले दिन स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पहली संध्या में प्रसिद्ध पहाड़ी गायक लोकेंद्र चौहान, शारदा शर्मा और मिस गीता के साथ साथ नन्ही गायिका ओइशा शर्मा ने भी अपने गीत पेश कर लोगों का खूब मनोरंजन किया। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज, इन सभी में हमारे प्रदेश को देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है। इस मौके पर एसडीएम रोहड़ू मलोक सिंह ठाकुर और नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार भी उपस्थित थे। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग ने चंबा में रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले में 23 बड़ी कंपनियों ने शिरकत की। इस मेले में प्रदेश के करीब 2500 युवाओं ने रोजगार के लिए अपना पंजीकरण करवाया। श्रम एवं रोजगार विभाग के समन्वयक के शर्मा ने बताया कि मेले के माध्यम से करीब 2000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लगभग 3800 से ऊपर, उससे लेकर और 15,000 तक के बीच में यहाँ पे मतलब उनके पास वैकेंसीज उपलब्ध हैं। और सभी कंपनीज को डिपार्टमेंट ने ये रिक्वेस्ट किया है या ये डायरेक्शन दे रखी है कि वो सभी को फाइनल यहीं पे करें, कैंडिडेट्स को उनका इंटरव्यू लें, फाइनल सिलेक्शन करें और यहीं पे उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को कोई बढ़ावा नहीं दे रही। जुब्बल में खेल सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संस्था द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है
प्रतिभाओं को उभारने की। इस मौके पर उनके साथ जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि खेल सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संस्था खेलों को बढ़ावा देने का बेहतर प्रयास कर रही है। इस क्रिकेट में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से पैसा मेरे इल्म के मुताबिक को 40 करोड़ रुपए सालाना हिमाचल प्रदेश को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देता है। उससे आप जैसे प्रयोग करना चाहते हैं वो तो प्रेसिडेंट और उनके लोग वो जाने कि क्या कर रहे हैं। हमीरपुर नगर परिषद के वार्षिक बजट में इस बार 1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हमीरपुर में नगर परिषद अध्यक्ष दीप कुमार की अध्यक्षता में वार्षिक बजट बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2012-2013 के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। बजट में हमीरपुर शहर के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई। हमीरपुर नगर परिषद का वार्षिक बजट पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा होगा। इस बार वार्षिक बजट में 1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। बजट में अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट में शहर के लिए कई विकास कार्यों की योजनाओं का प्रावधान किया गया। नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष दीप कुमार ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसा हमारा एक अच्छा नक्शा शहर के लोगों के लिए बनेगा, वैसा हम एक भवन निर्माण भी जो है वो करने की योजना हमने बनाई है। शहर में नई लाइटें, चौक वगैरह में जो नई लाइटें आजकल उपलब्ध हैं उनको भी लगाने की कोशिश की जाएगी। कहीं पार्क के लिए हमें जगह मिलती है तो पार्क आदि का भी विकसित किया जाएगा, नया बनाया जाएगा। जिन गलियों में टाइलें नहीं बिछी हैं, हमारी वो गलियां पक्की हैं, लेकिन उन्हें कोशिश की जाएगी कि उन गलियों में भी हम टाइलें बिछा दें। नगर परिषद के वार्षिक बजट में शहर के सभी वार्डों में गंदे नालों की चैनलाइजेशन के लिए भी प्रावधान किया गया है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद का बजट बढ़ोतरी का कदम प्रशंसनीय है। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। नगर परिषद नाहन ने केंद्रीय शहरी मंत्रालय को 104 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजा है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही नगर परिषद नाहन को शहर में विकास कार्य करवाने में मदद मिलेगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी SS नेगी ने बताया कि शहरी मंत्रालय को राजीव गांधी आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट भेजा गया है। इसके तहत नाहन में हेरिटेज भवनों की मरम्मत, सीवरेज व्यवस्था को सुधारने और शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। उसमें जो है राजीव आवास योजना के तहत अभी हमने 5 ईयर प्लान ऑफ एक्शन यानी स्लम फ्री सिटी का प्लान हमने 5 ईयर प्लान सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। वो लगभग 104.21 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। स्काउट एवं गाइड का 3 दिवसीय शिविर ज्वालामुखी स्कूल में संपन्न हो गया। शिविर में देहरा और पालमपुर उपमंडलों के करीब 550 छात्रों ने भाग लिया। शिविर के समापन कार्यक्रम में आज खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर रमेश धवाला ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों में नए विचारों और संस्कारों का जन्म होता है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaajkal@gmail.com।